ये बीतक चाबी है तो वाणी ताला है, तब खुलेगा जब बीतक समझ आएगा। तो हम सब धनी श्री देवचंद्र जी के साथ आए। ये हमारी श्यामा महारानी, जगत गुरु श्यामा महारानी। अभी 11 वर्ष की छोटी आयु में ही हृदय में प्रश्न आता है श्यामा जो के, प्रिया जो के, हमारी लाडली जो के, कि मैं कौन हूं। देवचंद्र नहीं, जीव नहीं, केवल एक आत्मा नहीं, मेरा अस्तित्व इससे बहुत बड़ा है। मैं को जानना ही अध्यात्म है। मैं को जानना, पहचानना और उस अस्तित्व में स्थित हो जाना, स्थिर रहना, बस। श्यामा जी ने ये प्रश्न माता पिता से पूछा। जो परिवार क्या होता है ना, मनुष्य का पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। जो उत्तर मिला उससे संतुष्टि नहीं हुई, फिर घर परिवार के बड़े सदस्य, उनसे जो उत्तर मिला संतुष्टि नहीं हुई। गांव में कुछ जो मंदिर है उसके पुजारी जी से, उनसे संतुष्टि नहीं मिली। तो सबने क्या कहा, भगवान ही जाने। तो भगवान से पूछने रोज आ जाते हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा बरतार कहां। सारी तपस्या, सारी मेहनत देवचंद्र जी ने कर ली और हमें मेहनत करके सारा निचोड़ दे दिया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा बरतार कौन है। दे दिया नहीं दे दिया? हमें क्या करना है? जो ज्ञान सतगुरु ने, वाणी ने हमें दे दिया, श्यामाजू ने दे दिया, उसी पर बार बार अपने ध्यान को केंद्रित करना। निज घर, निज स्वरूप, निज लीला और निज संबंध पर, सत्य संबंध पर ध्यान लगाना बार बार, झूठ से हटाकर। वाणी, बीतक, चर्चनी, सेवा पूजा इत्यादि, किसी भी परमहंस महापुरुष की जीवनी, बीतक, इसका अध्ययन सदैव करते रहे। वैसे तो 18,758 चौपाइयों में धनी ने सब कुछ कह दिया, उसका अध्ययन, मंथन, बस पका पकाया मिला। कल की बैठक से हमें पता लगा, सोई सुहागिन धाम में, कि रास और ब्रिज लीला को इसलिए धनी ने बताया कि तुम और मैं कभी इतने करीब थे। और इश्क-ए-रबत से बात शुरू करी तो वो भी बता दिया कि कितने और करीब थे। लेकिन रास जो है ना सुंदर साथ जी, वो धाम लीलाओं को बताने का एकमात्र जरिया है। रास क्या है? ट्रेलर है। मूवी क्या है? धाम लीला। रास जो वे अक्षरातीत अपने निज निवास में प्रेम और आनंद की लीला करते हैं, चिदानंद जो लीला उनकी खुद की है, उसके दर्शन कराने के लिए, अनुभूति कराने के लिए अक्षर भगवान को इसलिए रास रची थी। तो अगर रास मंथन करते हैं तो हमें हमारी निज लीला का और नजदीकी मिलती है। मिली नजदीकी नहीं मिली? क्या पता लगा? क्या पता लगा? रास से ना एक ही बात पता लगती है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जो वे करते जाते हैं मुझे सब अच्छा लगता है। और मजे की बात है, मुझे जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं। यही है ना रास। मुझे उनके नैनों में चैन आता है और वो अपना चैन करार मेरे नेत्रों में ढूंढते रहते हैं। मैं अपना उन पर सर्वस्व वार चुकी हूं, हार चुकी हूं। लेकिन सखी वो मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं। तो रास के सुख बताने का उद्देश्य, हमने कितनी मेहनत करी है सुंदर साथ जी, 15 दिन लगातार। कि कैसा भाव है धनी का, कैसा प्रेम है हमारे लिए। मेरे जीवन, मेरे प्राण, कितना खुश होते हैं वाला जी सखियों के चरणों को स्पर्श करके, श्रृंगार करके, और कितना संकोच करते हैं अपने चरणों को देने में। कैसे वो हमारे प्रेम सिंध हमसे लाड दुलार करते हैं। अब जिस रूह के, हमारा जो उद्देश्य था क्या,
जिस जिस रूह के दिल में इस लीला को सुन के प्रेम अग्नि प्रकट हो गई है, ये तृष्णा इच्छा प्रकट हो गई कि यही प्यार चाहिए और इन्हीं से चाहिए। तो अब बताया जा रहा है कैसे वो प्रेम कैसे होगा। धनी जो अभी सत अंग की लीला में आए हुए हैं ना, साहिबी वाले, उनको दोबारा आशिक आनंद अंग वाली लीला में दोबारा कैसे लाया जाए। अक्षर की लीला में आए हुए बैठे हुए हैं, अब से वापस अक्षरातीत वाली लीला, वही स्वरूप, वही प्रेम, वही अनुभूति जो हमने करनी है। अगर बहुत मुश्किल नहीं है। राज जी कहते हैं इन खुले नेत्रों से तुम्हें जो भी दिखता है, ये सब क्या है, अक्षर की लीला है ना, माया की। अक्षर महामाया से मिलकर इसकी लीला की रचना कर रहे जो। तो तुम्हें तो यहाँ का अगर कुछ पसंद आया तो तुम्हें अक्षर की लीला पसंद आ रही है, फिर इस बात के लिए रो मत कि तुम्हें अक्षरातीत के दीदार या उनकी निज लीला के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि तुम्हें जो दिख रहा है, ये जो पसंद आ रहा है, ये सब अक्षर की लीला है। ये माया है कि नहीं है? माया मतलब जो है नहीं मगर लगती है। इस चर्म दृष्टि से जो दिख रहा है ये झूठ, ये अक्षर की लीला। तो पसंद तुम अक्षर की लीला करो, हाय ये हो जाए, हाय ये मिल जाए, हाय ये, और फिर रोते हो इस बात के लिए कि वो लीला नहीं दिख रही। तो जो इस लीला से डिसइंटरेस्टेड, जिसे कहते हैं वैराग्य, ठीक है, और उस लीला में इंटरेस्टेड, जो ब्रिजरास हमने अभी पढ़ा वाणी से, धाम लीला सागर श्रृंगार परिक्रमा में जो वर्णित है, जो इसकी तरफ अट्रैक्शन बन गया तो काम बन गया। बस योर विश माई कमांड, इतना ही तो है खेल। तो वे पार ब्रह्म, वे आनंदंग श्यामा महारानी, वो हमारे श्यामा श्याम, उनका प्रेम, उनका स्नेह। धनी कहते हैं सब कहां है, तेरे भीतर है। जैसे दही में ही माखन है, बस अब विधि सीख ले, निकाल ले और खा ले। तेरे अंदर ही है परम धाम 25 पक्ष, युगल स्वरूप। मैं भी पीछे पढ़ रहा था एक संत वाणी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला नाम भी, युगल सरकार। करे जो युगल सरकार के लीला के तुम दर्शन करना चाहो तो मंथन सीख लो कैसे होगा, प्रक्रिया सीख लो, भीतर से ही प्रकट होंगे वो। सुंदर साहब जी, देवचंद्र जी को राज्य के दर्शन होते हैं श्याम जी के मंदिर में, प्रवाहियों के मंदिर में। श्री महाराज जी को दर्शन होते हैं राज्य के हवसा में, नॉट ए गुड प्लेस। परमहंस रामरतन महाराज जी को राज्य के दर्शन होते हैं सोमेश्वर मंदिर में, ठीक है। और सदगुरु सरकार साहब को राज्य के दर्शन कराए परमहंस रामरतन महाराज जी ने कश्मीर में ऑन ए हॉलिडे, हिल स्टेशन। इस सब से क्या समझ में आया कि धनी जो है ना, स्थान से नहीं मिलेंगे, स्थिति से मिलेंगे। जगह मत बदलो, हाल बदल लो, तो तुम जहां हो वहीं प्राप्त हो जाएगा। इंद्रावती जी का दावा समझो खटरूती में, कहते धनी बहुत रो लिया, एक ही शहर में रहते हुए नहीं मिल रहे करके। अब क्या कहती हैं, अब मैं आऊंगी नहीं, मेरे को हवसा कर दिया है। हम सबको भी तो हवसा हुआ ही हुआ है ना सुंदर साहब जी, घर परिवार की जिम्मेदारी मर्यादा सबके चलते, है ना। तो कहते मैं तो हवसा में हूं, तुम तो मुक्त हो, अब मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें आना होगा जहां मैं हूं। आए, बस भीतर से ही प्रकट हो जाएंगे। विधि सीख लो, किनसे सीख लो? श्यामा महारानी, राधिका रानी, जगत गुरु से। संसार अनभिज्ञ है इस लीला से, ये हम निजानंदियों को ही केवल सौभाग्य मिला ये जानने का, लेकिन संसार ये जान ही नहीं रहा। धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में कौन प्रगटा? स्वयं श्यामा महारानी, स्वयं ठाकुरानी जी आई हैं, और वही वो प्रेम का सागर, वो प्रेम की सिंध श्यामाजू, बाल्य अवस्था से प्रियतम। अभी नाम नहीं जानती, धाम नहीं जानती, संबंध नहीं जानते, लेकिन फिर भी तड़प में खोज रही हैं। और उसके लिए कहा जाती है नित्य, नित्य जाती हैं कहां पर? भगवान कृष्ण के मंदिर जो उनके वहां पर है गांव में। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पौहर, भाई जिससे उत्तर चाहिए उसके चक्कर लगाओ तो लगा रहे हैं, ठीक है ना। फिर दंडवत करके मेहनत करे अति जोर, खूब मेहनत करती हैं देवचंद्र जी। कोई, मैंने कल बात ली थी ना, कोई शरीर वर्जिश में मेहनत करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
कोई उसके साथ साथ बुद्धि को तीव्र करने के लिए ज्ञान लेता है, पढ़ाई करता है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्वोपरि सदैव वही माना जाएगा जो अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगता है कि ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं और मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाऊं। वे देवचंद्र जी कर रहे हैं। ये मार्ग सर्वोपरि है, ठीक है। सभी मार्गों में, जो मैंने इससे पहले 2 मार्ग बोले, उसमें सम्मान है। द पर्सन हु टेक केयर ऑफ हिज बॉडी, वर्जिश वगैरह करते हैं, उसको सम्मान करते हैं ना, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा आहार और अच्छा व्यायाम करते हो। उसके बाद जो बुद्धिजीवी होता है उसको भी सम्मान आदर होता है कि भाई बहुत अच्छी बात है, ये इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये आईएएस हैं, ये आईपीएस हैं, ये सीए हैं। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, आगे पीछे है। लेकिन ये जो आत्मा को जानते हैं उनको तो दंडवत प्रणाम होती है जी। किसी भी देख लो महापुरुष को, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उनके आगे दंडवत होते हैं। अब देखो कौन से मार्ग पर चलना है, कहां मेहनत करनी है। जिस जिस भी परमहंस ब्रह्म मुनि ने इस रास्ते पर चलकर मेहनत कर ली, उसके बाद जन्म जन्मांतर के सारे आगे के सारे चक्कर खत्म। समस्त योनिया या जीव की और आत्मा का जो बार बार जन्म मरण का चक्र था, खत्म। सब अग्नि तिलांजलि हो गई। सदैव के लिए दुख खत्म करना चाहते हो तो और उपाय नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखोगे और ये बुद्धि को तीव्र रखोगे, उससे दुख आएगा नहीं आएगा गारंटी। हाँ, एक बार भाई माइक टाइसन साहब संसार के सर्वश्रेष्ठ भाई मुक्केबाज कहलाते हैं, बॉक्सर हैं और फिटनेस ऐसे कि पूछो मत। ज्यादा इस विषय पे नहीं जाके इतनी सी बात समझ ली। उनसे पूछा, भाई आपको किसी बात से डर लगता है, किसी से डर लगता है? माइक टाइसन फ्यूरियस रहे, हमेशा से कहते हैं कोई प्लेयर हो आ जाए कुछ नहीं, दुनिया में नंबर 1 रहे बॉक्सर में, ठीक है ना। कहते डर लगता है ना। कह रहे आपको किससे डर लगता है? कहते अपने अपनों को खोने से डर लगता है। किसने कहा मैं निर्भय हूं? उसके अपने मुंह की बात मैं बता रहा हूं आपको कि अपने अपनों को खो तो कहा डर, दुख तो फिर भी रहेगा। लेकिन जो इस रास्ते पे गए, जैसा कि हमने कल बात करी कि इस यहां पर पानी की दिक्कत के कारण जो है साधु नहीं आया करते थे, तो जैसा कि कल हमने बात करी थी, दरवाजा खटखटाते रहो खुलेगा। कई दरवाजे हैं, एक एक करते करते पहुंच जाएंगे धनी तक। लेकिन श्री देवचंद्र जी 4 साल प्रदक्षिणा, दंडवत प्रदक्षिणा, फिर ध्यान कर करके दरवाजा खटखटाते रहे। तुम कि मैं कौन हूं बताओ, तुम कौन हो मेरे बताओ, तू मेरा कौन लागे, तू मेरा कौन लागे, तू मेरा थारे वास तेरे ढोला। कृष्ण मूर्ति है तो आकर्षण तो हो ही रहा है। थारे वास तेरे डोला, नैन मेरे जागे रे जागे, नैन मेरे जागे रे जागे, रैन जागे तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तू कौन है मेरा और मैं कौन हूं तेरी, बता बता बता। धनी ने दरवाजा खोल दिया। एक क्या हुआ? मत्तू मेहता जी ने कहा, भाई देवचंद्र जी अब आप बड़े हो गए हैं, चलिए 15 वर्ष की हो गए हैं, मेरे साथ कच्छ देश चलिए। अभी कहाँ रहते हैं ये? करंट रेजिडेंस कहाँ पर है? मारवाड़ देश। ये कहाँ पर अब चला गया? ये चला गया पाकिस्तान में। लेकिन अब वहां से कच्छ देश अलग राज्य में आए हैं व्यापार सीखने सिखाने के लिए। यहां जब आए तो देवचंद्र जी ने दरवाजा खुला पाया। दरवाजा खुल गया। यहां पर इतने देहुरे, मतलब इतने मंदिर और इतने साधु थे हर गली में। कहते बस बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में। तब से बस यही समझ में आया कि मेरे प्रश्न का उत्तर सुंदर साथ जी, ये आत्मा की स्थिति है, साधारण जीव कभी ना जान पाएगा। कबीर जी कहते हैं, कवारी क्या जाने पीर सुहागिन नार। आत्मा कौन है? सुहागिन है। जीव कौन है? कवारा है। उसको क्या पता? पति का प्रेम नहीं मिला कभी,
कैसे पता होगा? ये वो रूहें हैं, ये वो श्यामाजू हैं जो ब्रिज में भी आई तो एक रात में नहीं रहा गया था प्रीतम से दूर, यहां तो फिर बहुत समय बीत गया। तो पिता दिखाने कुछ और आया, समझ कुछ और आया कि यहां से मेरे प्रीतम का मार्ग मुझे मिलेगा। ये जो मेरी माँ का दुलार, पिता स्नेह, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये मिल रहा है लेकिन कुछ और चाहिए। हम सब सुंदर साथ जी तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, किसके लिए? पूर्ण होने के लिए, पूर्ण प्रेम। मैं तो जब तक राज्य के रास्ते पर नहीं चलाया पाया नहीं, तब तक दिल से खुद पूछ पूछ के थक गया था, तुझे चाहिए तो चाहिए क्या? तू नाम तो बता। वो बताता, मतलब जो दिल में समझ में आया वो लाकर दिया भी, लेकिन फिर भी दिल खुश नहीं होता था, फिर भी दिल खुश नहीं होता था। प्रारंभिक वर्षों में तो इतना पता लगा हमें, हम प्रवाही परिवार से आए थे, कि ये सबसे बड़े भगवान जी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे बड़े भगवान जी, तो लॉटरी लग गई। तो क्या करो जी, इनकी सेवा करो, इनसे मांगो। मैं तो आदमी, पहले हम लोग कैसा स्वभाव होता है ना, कि सबसे बड़ा दर मिल गया तो यहां से अब जो मांगो मिलेगा। तो सेवा करते गए, मांगते गए, और राज्य महाराज तो है ही अति कृपालु, और क्या कहते हैं, क्या नहीं जो उनकी क्षमता में ना वो देते गए। लेकिन दिल को जो भी मांगा देने के बाद, अब क्या था, दिल की मेमोरी लिमिटेड है, जो भी आसपास से कलेक्ट किया, जिसने जो समझा दिया। हम अपनी बुद्धि पे जो अहंकार करते हैं, बुद्धि है ही क्या, 4-5 लोगों से सुनी बात, जिसने जो उतना ही तो है, लिमिटेड। तो जो समझ में आ गया, ला ला के इस दिल को दे दे के थक गई बुद्धि। दिल खुशी नहीं होता था। ये खुश, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? फिर जिस दिन सतगुरु के शब्द कानों में पड़े, दिल ने कहा हाँ, ये जो बात हो रही है ना, ये चाहिए। और फिर जब इस रास्ते पर चले, हाँ यही चाहिए था, पेट भरा, आत्मा का पेट पहली बार भरा। मैं कई बार अपनी इस बात को इस एग्जाम्पल से समझाता हूं कि भाई, शेर का बच्चा भेड़ों में चला गया, किसी तरह से साहब सुनाया करते थे, उन्हीं में पल बढ़ रहा था। तो शेर घास खा रहा है अपने आप को भेड़ समझकर। अब शेर का पेट घास से कहां भरे, रोज खाता था, लेकिन पेट फिर भूखे का भूखा। एक दिन उसमें मांस का लोथड़ा कहीं से आ गया गलती से। शेर कहता पता नहीं आज क्या खाया, घास खाते खाते कुछ गया, लेकिन आज पेट भरा है। इसी तरह जब मैं पहली बार सतगुरु सरकार साहब की शरण में गया, मंदिर में गया, बीतक चल रही है, ऐसा लगा मैं अपने घर आया हूं। कुछ समझ नहीं आया, उम्र छोटी थी, कोई आध्यात्मिक भाव भी नहीं थे, लेकिन लगा। और साहब के शब्द जाते गए और दिल के ये चाहिए, ये चाहिए। और जब मिलता गया, पेट भरता रहा आत्मा का। हाँ यही तो चाहिए था। तो फिर बस जब सब फिजूल जो इकट्ठा कर रखा था झाड़ते गए, अरे हटो, कितना खिलाया तो कुछ नहीं इससे हो रहा, कुछ नहीं होगा, करके देख लीजिए। ये स्वभाव है किसका? केवल ब्रह्म सृष्टि आत्मा का। कवारी का स्वभाव नहीं है, ये सुहागिन के लक्षण है। तो आ गई श्यामाजू कि मन में बात, तहां जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिन से। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। ओहो, अब ये तो चुपाई सबके साथ है, रहेगी। इसलिए हाँ, कोई भी इस बात से परेशान ना हो, कोई भी इस बात से परेशान ना हो। दुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। साहब प्रसंग सुनाया करते थे नमक और चीनी के पहाड़ और 2 चींटियों का, कि एक चींटी नमक के पहाड़ पे रहती थी। एक दिन बाई चांस नीचे दोनों मिली। कहती बहन तुम कहाँ रहते हो? कहते मैं नमक के पहाड़ पे। तुम कहाँ? चीनी के पहाड़ पर। कह रहे तुम्हारा पहाड़ कैसा? कहती बहुत मीठा है। कह रहे अच्छा, मेरे पहाड़ से भी जा? कह रहे हाँ बहुत मीठा है, चल। कह रहे जीव रखे नमक, जहां देखो कड़वा ही कड़वा, जहर। कहती मरवा दिया तूने, इसे मीठा कह रही थी? कहती मैं तो आज तक यही खा रही थी। कह रहे चल तुझे दिखाऊं मीठा किसे कहते। अब जब जीव रखी चीनी के पहाड़ पर, कह रहे तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तो संसार घर में तो खटपट रहेगी, उन्हें देख लगे आग। एक बार जरा सी चीनी चखने के बाद संसार की बातें नहीं अच्छी लगेंगी। आत्मा की किसी से नाराजगी या लड़ाई नहीं है, मगर संसार में क्या है साहब,
या तो लोग अपनी प्रशंसा करते नहीं थकते, या दूसरे की निंदा करते नहीं थकते। और आत्मा के श्रवण क्या सुनना चाहते हैं कि बंद कर अपनी बात, मुझे धनी के गुण सुनने हैं, जिससे मेरे हृदय में प्रेम वर्धन हो धनी के लिए, ये ही मुझे सुख देता है। आत्मा क्या सुनना चाहती है? कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे धनी के गुण सुनाए मुझे, वो सुनाता जाए, मैं सुनती जाऊं, जिससे क्या होता है? प्रेम का वर्धन होता है। यही हमारा ग्लूकोज है, यही हमारा ब्लड है। जितना बनता है उतना अच्छा लगता है। और संसार की बात क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि व्यर्थ है। कितने जन्म सुन तो ली संसार की बातें साहब, अरे ये देश अच्छा, ये माहौल अच्छा, ये वो जगह अच्छी, ये लोग, सब जाकर धक्के खा के देख तो लिए, कहां कुछ अच्छा नहीं लगता। आत्मा को नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। ये सब का एड्रेस एक ही है, और वो क्या है? मेरे धनी के चरण। बस जो उन चरणों की बात करे वही अच्छी लगता, नहीं तो लगती है आग। तो ये समझ लो कि कदीम से यही बात चल रही है। आपके साथ नया नहीं हो रहा तो परेशान नहीं होना, ना परेशान होना, ना झगड़ा करना। देवचंद्र जी की एक चुपाई नहीं आएगी कि झगड़ा किया। हमें जीवन कैसे बिताना है सुंदर साहब जी, बड़े ध्यान से। एने पगले चालिए जेने ब्रिज ने रात। ब्रिज में क्या करते थे? 6 बजे वाला जी ने अगर गैया लेके जाना तो 3 बजे उठो, 3 बजे उठ के घर का सारा काम कर दो। गोबर लीप दिया, सास उठती थी, गोबर लीप दिया, गैया धो दी, दूध निकाल दिया, माखन हो गया। अरे क्या चमत्कारी बहू पाई है मैंने हमारे उठने से। शाबाश, बहुत अच्छे। बंसी बजी, जा, तुझे गाना अच्छा लगता ना, जा उसके पीछे जा। खुद माया प्रणाम करके भेज रही है। शाबाश। तो हमें जीवन कैसे बिताना है? तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार। प्रेम से बोलना है, सेवा करनी है, चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे आश्रम में हो। ठीक है? जो कटु वचन बोलता राज्य कभी नहीं मिलेंगे। जो सेवा का भाव घर में नहीं रखता, मंदिर आश्रम में रखता, राज्य कभी नहीं मिलेंगे। जो केवल मंदिर में सेवा करते हैं, घर में नहीं करते, राज्य नहीं मिलेंगे। जो केवल घर के 4 लोगों की सेवा में तत्पर है लेकिन मंदिर में एक चम्मच नहीं उठानी, उनको भी राज्य कभी नहीं मिलेंगे। तीसरी जगह मैं कुछ बोलता नहीं, घर में और मंदिर में। कैसे? प्रेम सेवा। प्रेम से बोलना है और सेवा करनी है। हां, बड़े ध्यान से एक थिन लाइन खींच के चलना जीवन में, लेकिन प्रेम की आशा। ये सारी सेवा किसकी है? धनी तेरी। मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रही हूं? तेरे लिए। उनके खाते का बिल फाड़ना, बिल इज एट योर नेम। ठीक है? घर में डांट पड़ी बिना वजह बिना वजह कुछ भी, किसका बिल फाड़ना है? उनका। ते आपके लिए सुन ली, क्योंकि आपने कहा है कि कोई देत का साला तुमको तो भी भला चाहिए। तो माता जी डांट रही है, सासू माँ डांट रही है, पति देव डांट रहे, पत्नियां भी डांट देती हैं। तो डांट दिया तो आप ना डांट डांट के थक गए होगे। पानी पिला दो पहले, फिर डांटना बैठ के, खड़े खड़े भी थक गए होगे। सामने वाला कहे मैंने तुझे आज बहुत डांटा। नहीं नहीं, आप तो हमेशा अच्छा ही चाहते हो मेरा, पर भला मेरी परवाह करते तो ही तो डांटते हो। बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे ये बात समझ में ऐसी आई थी तो मैंने इसलिए ऐसा किया। बस डांट वाले को भी पानी पिलाओ। और खाली पेट कितना डांटोगे? पहले खाना खा लो फिर अच्छे से डांटना। और ये सारा बिल उनके नाम, हाँ जी आपके लिए, देख लेना। इसके बदले में आपने भी बड़े ऋण लिए हैं वहां पर ब्रिज में डांडी दिखा ढका के, हैं ये मार्ग ऋण का है, ऋण दिए बिना कैसे जा रहे? तो हम भी लेंगे। क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, तेरी एक झलक, तेरी एक मुस्कनिया, हर सितम सहेंगे बस तेरे लिए। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण ओ मेरे साजन। बस ठीक है? तो क्या हो जाएगा सुंदर साज जी? जीवन में दुख नहीं आएगा, क्योंकि दुख का मूल कारण, बड़े ध्यान से, इस शब्द से ज्यादा आपको जीवन में कुछ दुख नहीं देगा, आशा संसार से। आपने कुछ किया उसका प्रतिफल की आशा, अच्छे बिहेवियर की आशा, प्यार की आशा, किए के बदले की आशा, ये ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देगा तुम्हें।
और कुछ भी नहीं, और वही आशा वहां कर ली तो कभी निराशा में बदलेगी आशा आपकी? कभी भी नहीं। आएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। राज्य का अकाउंटेंट इतना बढ़िया है, 0.00001% भी एरर नहीं है। और मैंने जो अनुभव किया है, जितनी देर से देते हैं इतने ईमानदार हैं हमारे दुल्हा कि ब्याज भी जोड़ देते हैं खुद ही बिना मांगे, कि जी मांगा आपने तब था, दिया मैंने आज है, तो इसका ब्याज भी लेते जाइए। ये ऐसे है मेरे वाला जी। वही आशा उम्मीद संसार में करी तो ब्याज तो छोड़ो, मूल भी जाएगा। अरे किया तो क्या हुआ, क्या हुआ में सब खत्म हो जाता है। आपकी दुनिया खत्म और किया हुआ भी खत्म, और कोई कोर्ट नहीं जहां अपील करो इसकी। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी चोट नहीं खाता, क्योंकि वो सब कुछ किस लिए करता है? कुटुंब, परिवार, समाज, जिसकी भी करेगा वो किस लिए? आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपका आदेश है कि जहां रहो फूल की तरह रहो। फूल जो कुचले जाने पर भी खुशबू छोड़ देता है पांव में। बस फिर देखो जीवन आनंद ही आनंद। इसीलिए जब गोपियां घर की सेवा करके श्री कृष्ण जी के समीप पहुंचती थी ना, जहां जमुना किनारे बंसी बजा रहे, तो कहते हैं, संत कहते हैं कि सारी सेवा चरणों में लग जाती थी। इसीलिए बड़ी स्माइलिंग के साथ मिलते थे वाला जी, कि कितना कर कर आई है, कि सिर्फ इसलिए कि इसे छुट्टी मिल जाए मेरे पास आने के लिए। देर से सोई फिर सुबह उठ गई, सुबह नहीं उठी तो आधी रात से उठकर लगी हुई है सिर्फ मेरे पास आने के लिए। सारी सेवा चरणों में आ जाती थी। सार्थक हो गई, सार्थक हो गई। फिर जी मैं जो दे रहा हूं ना सुंदर साहब जी, इस वाणी बीतक से आप बस पकड़ लो इसको। समझेगी समझनहार, जो चतुर सुजान हो वो समझ लो, इसे पकड़ लो। दुख के सारे बंधन खत्म हैं। फिर आने वाला जीवन सिर्फ आनंद ही आनंद है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं धनी के लिए कर रहे हैं, और आशा भी धनी से कर रहे हैं, तो आगे वाला जीवन कैसा होगा? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर अपना जीवन होगा जिसमें आप ही आप हो गए। क्योंकि हर काम करा और क्या मांगा? आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका सानिध्य। तो आने वाला जीवन स्वर्ग से सुंदर होगा। अब सब समझा समझा के थक गए। दे सिखापन बहुतक कर कर थके सबको, ए फिराए जो फिरे कहे समझावे सोए। कितने समझा समझा के थक गए। लेकिन ये श्यामाजू हैं। श्री देवचंद्र जी के मन में जाए कहूं विदेश, तहां जाए के खोज करूं कोई मोहे दे उपदेश। देवचंद्र जी का मन कह रहा नहीं चाहिए भाई, नहीं खानी आइसक्रीम, नहीं चाहिए संसार, जितना कोई समझा लो मुझे कि इस मार्ग पर ये कमी हो जाएगी, वो कमी हो जाएगी, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। नहीं भाई, मुझे क्या चाहिए? उपदेश। उपदेश का मतलब कोई मुझे मेरे राज्य के दिल तक जाने का रास्ता बता दे। मुझे बस उसको देखना है, उसे मिलना है, जो वो परम सत्ता, परम शक्ति, वो परम प्रेम सागर का जो स्वरूप है। पूछे फिरे सब ठहरो कोई मुझे बतावे राह। अब 1 साल, लगभग 15 वर्ष की आयु में पहली बार गए। 1 साल लगता रहा। माता पिता देवचंद्र जी को समझाते रहे, देवचंद्र जी माता जी पिता को समझाते रहे कि या तो मेरे साथ वहां पर शिफ्ट हो जाओ। कह रहे ऐसे कैसे हो जाए? घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, अड़ोस पड़ोस है, काम यहाँ है, कारोबार है, ऐसे कैसे चले जाए कच्चे देश में? कर कोई बात, बाद में आओगे। और माता पिता देवचंद्र जी को समझाते समझाते थक गए कि छोड़ दो, समझ जाओ, थोड़ा सा ये दूसरा राह अपना लो।
तुम बच्चे हो, बच्चों के साथ खेलो, व्यापार में ध्यान दो। लेकिन कोई समझा नहीं। तो देवचंद्र जी ने कहा ठीक है भाई। अब वो ये बना लिया दिल, 16 साल की आयु हो गई कि मुझे तो अब माता पिता नहीं मानते, तो मुझे तो जाना ही जाना है। तो रास्ता फिर अगेन, दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। अब कौन ले जाए मुझे कष्ट? पिताजी लेके जाएंगे तो लेकर भी आएंगे ही आएंगे। तो वो तो ऑप्शन नहीं है। रिश्तेदार भी लेकर जाएंगे तो लेकर ही आएंगे। अकेले एक पूरा रेगिस्तानी इलाका है सुंदर साथ जी, नेविगेटर के बिना आप पहुंच ही नहीं सकते। जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, उसके बिना नहीं जा सकते। तो कौन ढूंढते 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 एक दिन क्या रास्ता खुल गया, दरवाजा खुला। राजी महाराज ने कहा बनाता हूं ना रास्ता। राजा राजकुमार की शादी की खांडा ब्याहने के लिए, पहले समय में राजाओं को दूसरे राज्य में जाने में जान का खतरा होता था। रास्ते में कोई भी दुश्मन हमला कर दे तो केवल उसकी तलवार खांडा लेके जाया जाता सेना के साथ, और उसी से लड़की के फेरे करके वापस ले आया जाता था। ठीक है जी। तो खांडा ब्याहने के लिए जाना था उमरकोट का जो राजा था। ठीक है। तो देवचंद्र जी को पता लग गया। वो गए वजीर के पास, कहते भाई आप जा रहे हैं वहां पे? कह रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं। कह रहे मुझे ले जाएंगे? कह रहे ले जाएंगे। तुम्हारे पास साधन है कोई ऊंट, कोई घोड़ा, कुछ है? कहते नहीं जी, मैं पीछे पैदल पैदल। कह रहे कैसे संभव है भाई? तुम्हारी जिम्मेदारी हम ले लें, परिवार के लोग तो हमसे पूछेंगे ना। और ये घोड़े इतने तेज भागेंगे, ऊंट तेज भागेंगे, तुम पीछे कहां इतना चल पाओगे? हम नहीं ले जाते। कह रहे अच्छा भाई। फिर देवचंद्र जी घर आए, पहले तो मायूस हुए, फिर कहते इनसे पूछना ही क्यों है, ये निकलेंगे पीछे पीछे निकल जाऊंगा, थोड़ा 100 मीटर की दूरी रखूंगा इनसे कि मुझे वापस भेज सके या किसी को घर परिवार में सूचना दे पाए। मैं थोड़ा डिस्टेंस लेके दौड़ता जाऊंगा, दिखते जाएंगे, पीछे पीछे जाता जाऊंगा। पूछना क्यों? डेट तो सारे गांव को पता है कि किस डेट को जानी है बारात, आधा गांव उन्हें जाना है। ठीक है ना। तो अब वो डेट जो थी जिस दिन जाना था, देवचंद्र जी ने क्या किया, सुबह भोजन करके अपना विश्राम करने के लिए लेट गए कि भाई क्योंकि दोपहर में तो दौड़ना है, सारी दोपहर से शाम से रात तक दौड़ना है सुंदर साथ जी। ठीक है ना। तो विश्राम किया। अब बारात के तो आराम से तो जाएगी नहीं, तो ढोल नगाड़े बैंड बाजे बजने शुरू हुए, बारात जानी शुरू हुई। तो देवचंद्र जी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। क्या क्या सामान लिया? घरों जाए के साज को राह की लेने लगे। कहते रास्ते में जाना है, कुछ जरूरते का सामान ले लो। क्या क्या लिया? थारी, कटोरी, लोहंडा। एक थाली ले ली, एक कटोरी रख ली, और एक लोहंडा, एक कढ़ाई। ठीक है। ज्यादातर संतों का आहार क्या है? खिचड़ी होता है सुंदर साथ जी। क्योंकि रोटी है तो सब्जी भी चाहिए, चावल है तो जो मिले उसमें साथ में डाल दो, काम बन जाता है। और वही रोटी भी सेकनी है तो कढ़ाई में हो जाता है काम। तो एक लोहे की कढ़ाई रख ली, और लोटा जल के, लोटा बहुत जरूरी होता है, चाहे स्नान करना हो, चाहे जलाहार करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो वो रख लिया। एक निमचा, कमर को एक पटका काम कमर में बांधने के लिए, एक कपड़े पहन के, और कपड़े 1-2 जोड़ी भी और रख लिया। इस सब की बनाई गठरी, और छोटी सी कटार भी रख ली, और थोड़े से खर्चे के लिए पैसे रख लिए। प्रणधार सुंदर साथ जी, जब मैंने पहली बार बीतक पढ़ी थी ना, इतना आनंदित हुआ। धनी ने समझाया कि ये जो कपड़े रख रहे हैं ना देवचंद्र जी, 2 या 3 जोड़े, उन्हें नहीं पता आगे कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जो थोड़ा सा कच्चा भोजन भी रख लिया, मतलब आटा या चावल दाल जो भी कुछ रख लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे प्रसंग में ये बात पता लगती है कि मेरे पास है, मैं बना लूंगा, इसीलिए पता है। तो पता नहीं इसके बाद आहार मिलेगा ना मिलेगा। कितना बड़ा जुआ है। आज मैं सर की छत छोड़कर जा रहा हूं, पता नहीं दोबारा सर पे छत होगी नहीं होगी। हम इसी के लिए रोते पिटते रह गए सुंदर साथ जी, और इसके लिए धनी छोड़ देते हैं। हाँ, सर पे छत के लिए रोते रहेंगे, पहनने के कपड़े और भोजन के लिए, बस यही चिंता। इतनी दुनिया है हमारी, जितनी दुनिया जानवर की है उतनी दुनिया हमारी है।
और बल्कि इनफैक्ट हमारी तो उनसे ही बुरी स्थिति है, वो भी इतनी चिंता नहीं करते जितना हम करते हैं। तो उस योनि से भी बुरी हालत है। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जो ये सोचता है वो भी इतना नहीं सोचता बस। लेकिन देवचंद्र जी नहीं सोच रहे। कोई कमी आई क्या सुंदर साथ जी? लेकिन कछु कमीना करत घसा। और महाराज जी की बीतक और देवचंद्र जी की बीतक से क्या सिखापन मिलता है? जब जब यहां कोई चीज जो जरूरत की है तुम्हारी वो कम होगी, उसको कंपनसेट वो अपने प्यार से करेंगे। तो रूह कहती है तो डबल फायदा हो गया। ये तो अब तो उसके बाद रूह को क्या अच्छे लगता है? कमियां ही रहे मेरे जिंदगी में। इसलिए सिंधरावती करी दुख रे प्यारो मेरे प्राण। कोई मेंटल इशू थोड़ी है उनको। समझो ना महापुरुषों के भेद को, बात को। क्यों कह रही है दुख तो हमारो आहार है या दुख रे प्यारो मेरे प्राण? क्योंकि जब जब यहां कुछ कमी आई तब तब वो आए उसको कंपनसेट करने के लिए अपने लव एंड अफेक्शन के द्वारा। तो झूठ बदले साच पाई, कितना बढ़िया सौदा हुआ। अगर मैं भूखी रहती हूं तेरे लिए और तू आता है तो मुझे भूखा ही रहना है, मुझे क्योंकि तू चाहिए, क्योंकि तुझसे तेरे आने से मेरी आत्मा का पेट भरता है जो जन्म जन्मांतर से भूखा है। इस पेट का तो क्या कितना ही खिलाया, फिर खाली का खाली, फिर खाली का खाली, फिर खाली का खाली, सुबह से लेकर रात तक कितना खिला लो इसे, अगले दिन फिर खाली का खाली। इसको कहां भरना है इसे? और इसकी भी चिंता तू करता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी चिंता आत्मा की होनी चाहिए, शरीर की चिंता धनी की होनी चाहिए। सुंदर साथ जी तो ये गठरी बांधते हुए देवचंद्र जी को पता है वो क्या चुन रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं डर रहे तो हम क्यों डरे? हमारी सुकोमल श्यामाजू नहीं डर रही। आयु कितनी छोटी है। मैं जब अपनी यंग एज में था ना सुंदर साथ जी, और कभी किसी बात की चिंता करता था, राज्य के रास्ते पे चलने में भी सोचता था पता नहीं क्या गलत चयन कर लिया, कहीं कुछ हो ही ना जाए, कोई परेशानी, सब इतने समझा रहे हैं, कहीं मैं ही मूर्ख हूं। तो मुझे राज्य ना सत्तो माता जी को दिखाते थे, कहते तू तो पुरुष है, वो स्त्री है ना। उनका विवाह हुआ था और वो अकेली रहती थी बस मॉडल टाउन की कोठी में जहां महाराज जी ने तन छोड़ा था। कहती थी सारा परिवार बड़े घर में शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हुआ था? निजामुद्दीन स्टेशन के पास में उनकी बहुत बड़ा बंगलो था। बड़ा बंगलो बना तो सब शिफ्ट हो गए। कहते मैं नहीं जाऊंगी, ये रब का घर है। महाराज जी को वो मीठा रब कहती थी, कहती यहाँ रब रहता है, रब ने तन छोड़ा, मैं नहीं जाऊंगी इस घर को। 500 गज की कोठी में अकेली रहती थी वो। सोचो आप। और मेड भी कई बार कई नाइट्स को रात को चली जाती थी, अकेली रहती। कहते तू पुरुष होके डरता, वो महिला होके मेरे भरोसे जिंदगी काट दिया। तेरे तो अंग सारे ठीक है। माताजी व्हील चेयर पे थे, उनके पांव खराब थे, जो गठिया था, उनको हाथ ऐसे नहीं मुड़ते थे, ऐसे पकड़ती थी, कुछ चीज पकड़नी होती थी, गिलास पकड़ाती थी ऐसे करके, उंगलियां मुड़ती नहीं थी। और गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे, बहुत तोतला कुछ थोड़ा बहुत बोल पाती थी। और बहरे थे, लिप मूवमेंट से समझती थी। कहते ये मेरे भरोसे जिंदगी गुजार लिया और तुझे डर लगता? शर्म आनी चाहिए। हम इतने रिसोर्सेज होने के बाद कारोबार ना ठीक नहीं चल रहा, चिंता कर रहे हैं, और इतने में भी चिंता नहीं कर रहे कि आज जो आटा बांधा है पता नहीं कल को मिले ना मिले। हमारी श्यामाजू माँ के हाथ से गरम गरम रोज रोटी मिलती थी। उन्हें भिक्षा मांगने या भूखा रहना मंजूर है, लेकिन राज्य के बिना जीना मंजूर नहीं है। माँ लाड कर करके नए नए कपड़े, जब जाए बाजार तो माँ सबसे पहले अपना थोड़ी लेती है, अरे नया कपड़ा है देवचंद्र जी के लिए दे दो, सिलवा कर पहनाती थी। उन्हें वो मंजूर नहीं है। पिता का संरक्षण, माँ का साया, लाड नहीं, धनी चाहिए। हम क्या चाह रहे हैं? थोड़ा सा तफावत, फर्क समझते चले। फिर जो तुमने मांगा वही पाया, फिर रो क्यों रहे हो? आज जब दुख आता है तो राज्य क्या कहते हैं कि जो तुमने मांगा वही तो मिला है। तुमने माया मांगी, माया का स्वभाव है दुख का, फिर क्यों रोना है? राज्य का स्वभाव सुख है ना, प्रेम है। भाई तेल तो बीज में से निकलता है, रेत को कितना पीस लोगे उसमें थोड़ी घी तेल निकलता है, तिल में से ही तेल निकलता है। आनंद का स्वभाव तो धनी का है, जो वो मांगा होता तो आनंद आता ना, प्रेम मिलता ना।
चयन सही करो, रोना से कुछ नहीं बनेगा। तुम्हारी चाहत सही है, चीज गलत है। रेत को पीसते रहो, उसमें नहीं आएगा तेल। संसार को में घूमते रहो, यहां नहीं है प्रेम, नहीं है आनंद। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक। देवता गलत करते हैं तो सजा के लिए यहां भेजा जाता है, ये सजा की जगह है। इस लोक में आनंद में वही है जो ध्यान में धनी शांत है, बस। तो साहब सामान बांधा, गठरी बांधी। अब क्या हुआ, बारात की आवाज तो आई, तो एकदम बारात की आवाज से उठते समय थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करने लगे। करते करते अब राजा की बारात है, घुड़सवार है सारे, इसमें कोई एक पैदल वाला नहीं है, तो वो तो भागती जाएगी ना भाई। खांडा जो है वो रथ पर रखा हुआ है, कुछ ऊंट वाले हैं, कुछ, वो भागती गई। जितने में पैकिंग हुई उतने में बारात ज्यादा आगे निकल गई। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई इत, वे अवसर चले गए ये पीछे चले जाते। तो हताश निराश नहीं करे, कोई बात नहीं, फुटप्रिंट्स तो हैं। बारात इन्हें दिख नहीं रही है, लेकिन कह रहे फुटप्रिंट्स तो है, इतने घोड़े 200 घुड़सवार हैं, तो इनके पीछे पीछे भागता जाऊंगा, हो जाएगा, चिंता नहीं है। चले चले अति उतावले, मन में पहुंचे धाए। कहते अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा, लेकिन बच्चे हैं, 16 साल का छोटा बच्चा, उसकी स्पीड और एक घोड़ों की स्पीड में कितना फर्क होएगा ना। तो डिस्टेंस बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि अब फुटप्रिंट्स मिटने शुरू हो गए। ठीक है, पहले बारात की आवाज आ रही थी, कह रहे कोई नहीं अभी पकड़ लूंगा। दौड़ते 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 अब आवाज बंद हो गई, डिस्टेंस बढ़ गया, दिख तो रही नहीं थे। आवाज नहीं, कोई बात नहीं, फुटप्रिंट्स हैं, इसके पीछे पीछे भागता जाऊंगा। 200 सवारों का कितना फुटप्रिंट होगा ना। मगर ये अब रेगिस्तान जब आ गया तो रेत का इलाका है, यहाँ क्या वायु चलती है और हवा चलती है, तो ये रेत के टीले इधर से उठते इधर आ जाते, इधर रेत उठा के इधर टीला बना देती, बिल्कुल सपाचट। संध्या काल में हवा भी तेज चलती है। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आई रात। शाम के वक्त बारात निकली, पीछे पीछे निकले और रास्ते में रात हो गई। दौड़ते दौड़ते ए मुलक रेती का एक इनको सो करे बात। मतलब शहर तो है नहीं, रेगिस्तान है, वहां कौन मिले जिससे पूछे भाई बारात कहां किस दिशा में गई है। टोटल डेजर्ट है, दूर दूर तक कोई व्यक्ति ना कोई वो पशु। ताहा चली राह ना पाइये, भय चौरन का जोर। यहां चोर डकैत, भाई छोटा बच्चा है, आपका बच्चा आज रात को घर से निकल जाए, राजी ना करे, कितनी चिंता होगी ना। पता नहीं सही आदमी मिले, गलत आदमी मिले, कौन कहां ले जाए, क्या कर दे, तो डर तो लगेगा। ठीक है, अब रेत जो है वो फुटप्रिंट्स मिटाती गई। वाय बालक वे बालक मन दहसत। अब दिल धधक धधक धधक, कुछ दौड़ने की वजह से हाथ धड़क धड़क हो रहा है, और अब डर के मारे और धड़क 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 हो रही है। डर में और हार्ट रेट स्पीड हो जाती है ना सुंदर साथ जी। और आप अगर कोई रनिंग करता हो तो आपको पता होगा, ज्यादा दौड़ो तो पेट में दर्द होने लगता है, स्टमक एक हो जाता है, पेट में भी दर्द होने लगा। ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सहरद। कहते पता ही नहीं कि राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं कि किस 3 दिशाएं हैं। एक दिशा से तो मैं आ ही रहा हूं, 3 दिशाएं हैं। बारात कहां गई, कौन कच्छ देश की सरहद किस दिशा में बढ़ने पर आएगी, मिल ही नहीं रही, समझ ही नहीं आई। यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम ही उतर आए अर्श से। दीदार किसने दिया है जी? तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श की, अर्श में बैठे हुआ। अरे वाह आशिक जो अर्श की, ताके हेरे दे हक सूरत, ताके हेरे दे
हक सूरत निमक ना न्यारी हो सके, निमक ना न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। क्या कह रहे हैं? अरवा आशिक जो अर्श के, ताकि हृदय हक सूरत निमक ना न्यारी हो सके। अब तुम तो न्यारे हो जाते हो, लेकिन हक के हृदय में तो आप ही की सूरत है, आप ही का चिंतन है। एक पल के लिए भी तुम कुछ और सोचते हो, वो तो नहीं सोच सकते। अब उनकी, हमारी लाडली जो श्री ठकुरानू जी, श्री श्यामा जी, प्रिया जी दौड़ रही है, डर लग रहा है, बालाजी मंजूर करेंगे? अब मानव लीला का अनुभव करना है तो पेट में दर्द हो रहा है, राज्य बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि दौड़ने के कारण पेट दर्द हो रहा है, लेकिन डर के मारे पांव रोक ही नहीं रहे कि 2 मिनट रुक जाओ तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन डर के मारे पांव ही नहीं रोक रहे कि कहां गए, कहां जाऊंगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो धनी करे, अच्छा मेरी श्यामा जी को डर लग रहा है। ये वही राधिका रानी और ये वही कृष्ण है जो ब्रज और रास में कुमलाए मुख एक पल के लिए नहीं सह सकते। ये वही है जो रास में अंतर ध्यान होने पर सखियों का विलाप देख तो फौरन दौड़े चले आए थे। और क्या कहा था? मैं, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे जीवन हो, मैं तुमसे अलग हो ही नहीं सकता, हम दिखने के लिए 2 हैं एक ही। तो फिर से दौड़ते चले आए। सुंदर साज, कितना सुंदर नाता है ये। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे हो। मैंने जब ये छुपाई पड़ी ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कितना प्यार परवाह करते हो वाला जी। बस इस प्रेम को ही अनुभव करना है, आपकी इसी परवाह को अनुभव करना है। पहले यही परवाह हम संसार में चाहते थे कि कोई इतनी परवाह करे, इतना प्यार करे कि मुख कुमलाए ना सह सकूं। हार गए, अब आपसे चाहते हैं, यही आशा आपसे करते हैं। तो धनी ने क्या कहा? कुछ तो कदम चलो भाई, देवचंद्र जी की तरह। ये तो श्यामा जू तो प्राणों की आहुति देने को तैयार है मेरे लिए, क्योंकि सुंदर साज जी 3 दिशाएं सामने और पता नहीं कहां जाना, कच्छ देश है। लेकिन एक दिशा से तो पता थी जहां से चलकर आए थे, लेकिन घर नहीं जाना मंजूर कर रही श्यामा जू। कहती नहीं, जो ऐसी बाजी खेलोगे तो क्यों नहीं आएंगे राज्य सामने से। उन्होंने इतना किया। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, जेठम जोखम तेठम लाभ। अब दुनिया में तो समझ में आता है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गेन। अध्यात्म के रास्ते पे समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाएगा। कितना बड़ा रिस्क लिया, जान की कोई बाजी पर लगा दिया। क्या पाया? पहली ही दौड़ में धनी पा लिया। और क्या चाहिए? हमारी जिंदगी निकल गई है खुद को बचाने में, खुद के बारे में सोचने में। कहां हम तुलना कर रहे हैं? तो इसीलिए धनी कृपा तो अनुभव कर ली हमने, लेकिन कभी धनी का अनुभव नहीं कर पाए। और कृपा में भी कौन सी मेहर? जाहिरी, जो करत हक से दूर। बातों नहीं। अब थोड़ा सा रास्ता बदलो सुंदर साज जी। अब श्यामा जी का दिल भी डर रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। अब हमारी किशोरी जी को कहां देख पाते? यूं करते चले जात एक शख्स से दिया दीदार। क्या बोल रहे हैं शब्द देखो, दीदार। दौड़ते दौड़ते दूर अंधकार में एक शैडो दिखती है। क्या स्वरूप होगा वो? क्या ये सिर्फ ना शैडो दिख रही है? क्या चाल होगी वो जिसमें चलते हुए आए होंगे? हैं पूरा ये कौन है? ब्रह्मांड के महानायक है, अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड के महान है। क्या लंबे चौड़े कद से चलते हुए आ रहे होंगे? क्या उनके चाल में ठहराव होगा? अभी चेहरा भी नहीं दिख रहा, सिर्फ शैडो आ गया। अब लेकिन इस शैडो को देख के तब बड़ी दहशत भई, एहो आयो विचार।
कहते देवचंद्र जी के दिल में तो डर और कई गुना बढ़ गया, लेकिन दौड़ना छोड़ दिया। कहते जिस बात का डर था वही हुआ। माता पिता कहते थे ना, बेटा घर से दूर मत जाओ, दुनिया बुरी है, वो बुरी लोग ही आ गए। राज जी ने तो नहीं डराया आके, राज जी कभी नहीं डराते। ये जो संसार की बातें तुमने ज्यादा सुन ली है ना, वो डराती है तुम्हें। जो अगर तुम बचपन से वाणी पढ़ते होते ना, धनी की बातें सुनी होती, तो निर्भय हुए होते, विश्वास के साथ जी रहे होते हमेशा, कि चिंता नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, होगा तो धनी आ जाएंगे। तुम डरते ही इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा ही टीवी देखते हो, मूवीज देखते हो, लोगों की बातें सुनते हो, वहां ये हो गया, वहां हो गया। महाराज जी कहते भाई मरने वाले मरते, हम नहीं मरते। हुआ था ना, दादा गुरु ने जब कहा जाओ सोमेश्वर मंदिर, कहते वहां तो ये है वो है, कर हमें कुछ नहीं होता, हम जंगल में ही रहते हैं, घने घने जंगलों से आए हैं, ये कुछ नहीं करेगा। और साथ में कौन है? हनुमान जी है। तो जो बीतक पढ़ के कुछ रहनी करके जीवन बिताया होता तो डर नहीं लगता सुंदर साथ। लेकिन वो बातें जो सुनी हुई थी कि बेटा अकेले ना जानने की सोच लेना कहीं तुम, है वो बहुत दुनिया बुरी है, वो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, वही डर। राज जी ने नहीं डराया। तुम्हारा पूर्व ज्ञान, संसार का लौकिक ज्ञान तुम्हें डराता है, पर लौकिक ज्ञान सदैव निर्भय बनाता है, निर्विकार बनाता है। ऐसो आयो विचार, क्या विचार आया? ये चोर, ये कौन है? ये चोर है, क्योंकि अभी परछाई दिख रही है केवल दूर से, भेष भी नहीं दिख रहा। तो क्या लगा? ये चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठौर। कहते मैं छोटा बालक हूं, इतना लंबा चौड़ा कद लेकर आ रहा है, अब तो भागू किस दिशा में, ये पकड़ ही लेगा और जरूर मारेगा। यही क्या समझाते थे घर वाले कि निकलो ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें भी तो समझाते हैं ना, कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। ये चोर नहीं है, ये कौन है? अरे सिपाही है भाई, फौजी है। राज्य कह रहे अच्छा शामाजू जा रही, मैं आ गया जी सिक्योरिटी गार्ड बन के, फौज आपके सामने खड़े, ये फुल अपने आप में फुल फोर्स है, ये फुल आर्मी है, ये मैन नहीं है, ये सिंगल मैन आर्मी है। इनके पीछे सब हैं। लेकिन कैसा भेज दे आपकी ड्यूटी में मैडम सिक्योरिटी सिपाही है। ये हमारे मन के भाव है कि ये चोर है। मेरा कछु ना चलत है चले है, मुझ गई दिस और कर बुद्धि गई करे हो। अब तो मैं कहां बच पाऊंगा इतने लंबे चौड़े स्वरूप से। आपको पता है ऐसी ही एक लीला महाराज जी के साथ भी हुई थी। परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी में मुझे बनारस माता जी ने बताया था कि दादा गुरु ने कहा कि अब जाओ पन्ना जी दर्शन करके आओ प्राणनाथ जी को के। तो महाराज जी कहते दादा गुरु ने 10 रुपए भी दिए थे मुझे। उस जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे, पॉकेट मनी, खाना पीना खर्चे के लिए। कोई वाहन करोगे तो कहते मैं बैलगाड़ी में बैठा, वहां बैल क्या कहते हैं पेयर तय हो गया कि कितने पैसे में कहां तक छोड़ेगा। इतने में एक साधु आया, करे महाराज कई दिन से भूखे नहीं है, भूखे हैं और आप तो वो सामर्थ्य रख रहे हो। और महाराज जी ने भूख देखी थी और लोगों की अमानवता भी देखी थी कि कोई कह रहा है फिर भी कोई रोटी नहीं देता। तो कह रहे भाई लो 10 रुपए खाना खा लो। और गाड़ी से उतर के कह रहे हमें आदत थी पैदल की, चल दिए। चलते 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 कहाँ सोनगिरी है सुंदर साथ जी और कहाँ पन्ना जी है, जबकि है महाराष्ट्र नियर बाय है, लेकिन फिर भी चलते चलते थक गए और गलत दिशा में मुड़ गए। तो कहते एक शख्स दिया दिखाए, सिपाही भेष में कोई आया, ठीक है, घोड़े पे सवार होके। वो कौन थे? छत्रसाल महाराज जी। तो एक बार तो कहते महाराज जी कहते हमने भी कहा पता नहीं कौन आया। तो कहते लेकिन छत्रसाल जी उतरे और जूते तक उतारे, अपने अस्त्र शस्त्र रखे, जूते तक उतार कर नंगे पांव महाराज जी को गले लगाया। कहते जैसे उन्होंने गले लगाया सारी थकान दूर। और कहते महाराज आप रास्ता भटक गए, पन्ना जी इस तरफ है, तुम चलो तो सही राज जी के रास्ते पर। ताके हृदय हक सूरत, तुम्हारे हृदय में रहे ना रहे हक की सूरत या हक का चिंतन, उनके चिंतन में तुम ही हो सदा, और उसमें भी विशेषकर वो जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं। इतने में आए गए, होए गई मुलाकात। कहते एकदम डर के मारे देवचंद्र जी कहते हैं फ्रीज हो गए, और इतने में वो तो शैडो थी जो करके आ गए सामने। देखत ही दहशत भई, कहते देखते एकदम और डर लग गया। वह कहने लगा बात,
अब राज जी कह रहे श्यामाजू आने तो दो, बात तो करने दो, करते हैं। तीन समस्या है इस वक्त हेमचंद्र जी के पास। कोई बता सकता है क्या क्या? समस्या नंबर 1, पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। समस्या नंबर 2, उनको डर लग रहा है कि मैं भटक ना जाऊं, रह ना जाऊं, पहुंचूंगा कैसे। और समस्या नंबर 3 कि जिनके पास पहुंचना है वो कैसे जाऊं। ठीक है, डर लग रहा है, दर्द हो रहा है और उन्हें कहीं पहुंचना है जिसका रास्ता उन्हें नहीं पता। 3 प्रॉब्लम्स है, तीनों का सोल्यूशन होगा, चिंता ना करो। राज जी कहते हैं डोंट फियर, राज इज हियर। ओ माय डियर, डोंट फियर। राज जी करे एक एक करके करता हूं। श्यामाजू रुको रुको रुको। ए भेष सिपाही का, शेडो में क्या लग रहा है? चोर है। चोर नहीं है ये, सिपाही ऑन ड्यूटी आए हैं, रक्षक हैं। अरबी लुटेरों का भेष धारण करके नहीं आए हैं राज्य में राज श्यामाजी को डराने के लिए। ये हमारे दिल के भाव हैं जो राज्य से हमें डर लगता है। राज्य नहीं, सिपाही भेष में आए, ऑन ड्यूटी, रक्षा के लिए। अब हमारे बालाजी आए हैं, पहली बार दर्शन जो हुए, जरा उनका सुनते हैं। फिर मैं चाहूंगा आज होमवर्क आपका ये है कि अपने अपने जीवन में ढूंढना, कभी जरूर आए होंगे राज्य, खोजना। और कभी तुमने दीवानगी करी ही नहीं, राज्य को अनुभव किया ही नहीं, तो फिर चाहत ले लो राज्य, कभी उस भेष में नहीं, इसी भेष में कभी आ जाओ, अनुभव तो हो। जैसे देवचंद्र जी को अनुभव हुआ, राज्य का पता लग गया कि राज्य ही थे। कभी तो ऐसी मुलाकात दे दो आप, मूल स्वरूप में नहीं, भेष बदल कर ही आ जाओ। कभी तो ऐसा हो कि हम सामने आमने हो। नहीं, ये चाहत लेंगे हम। तो ये जो भेष सिपाही का, कमर कटार, कटार क्या होता है? नाइफ, कटारी, और तलवार, एक तलवार भी है। एक स्मॉल नाइफ होता है, एक बड़ा तलवार हुई। मुंह दाढ़ी, चेहरे पर बियर्ड है, हाथ बर्छी और हाथ में भाला। ठीक है, ये 3 ही अस्त्र उस जमाने में होते थे। ऐसो भेष ल्यावन हार, ये कौन बता रहे हैं? ये मोहम्मदी लालदास जी बता रहे हैं। ये यहां थे नहीं, लेकिन अंदर शक्ति बैठी है तो सब पता है उन्हें। तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे पा रहे हैं जो कभी देखा भी नहीं था लालदास जी ने। अंदर शक्ति बैठी है, वो बोल रही है, ये राजी बोल रहे हैं। महामती मतलब राजी, लालदास जी का केवल तन है ना। हाँ, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आए थे उनके सामने। मुंह से आए वचन, कहे छोड़ो कमर तलवार। ठीक है, तलवार ले तो आई हमारी श्यामाजू, चलनी कहां थी उनसे? हैं? हम सुंदर साथ कौन है? सुंदर साथ जी मोमिन मोम जैसे है ना, बकरी जेता बलका हमारे लिए। तो बकरी बेचारी में आ सकती है, कुछ कर थोड़ी सकती है। लेकिन चिंता ना करना, चिंता ना करना, हम सबके सर पर एक गडरिया है, और गडरिया का काम होता है रक्षा करना, हमारा नहीं है। ताऊ जी भेज सकते हैं जंगल में, आ जाएंगे। सोचो कि कोई साधारण गडरिया होता तो भी जानवर तो आ ही सकता था ना। ये पराशक्ति है, ये जेड सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। कराया था ना पार, आ गए फिर दोबारा। वही नीला है, मुझे तो ऐसी कुछ लगी है। तो कहते श्यामाजू पहले तो तलवार छोड़ दो, इसका आपका काम नहीं है, ये आपकी लीला नहीं है। ये लो जी, रख दिया। अब राजी भार हल्का कर रहे हैं क्योंकि पेट में दर्द है। श्यामा जी कह रहे मुझे ना निरस्त्र कर दिया। अब तो बिल्कुल गए। हमारा मन हमें डराता है, धनी नहीं डराते। धनी ना देवे दुख। तिल का दाना कितना होता है? एक पकड़ के दिखा दो हाथ में, पकड़ा नहीं जाएगा आपसे, इतना छोटा भी। तिल जीता, इतना भी दुख नहीं दे सकते राजी। जो शब्द करो विचारी जी, दुख आपन को तो होता है जो माया करत हो भारी जी। तुम इसे सत्य मानते हो, इसको ताकत देते हो, इसकी तरफ ध्यान देते हो, तो ये दुख दे पाती है माया, धनी नहीं। वो क्या कर रहे हैं? वजन हल्का करवा रहे हैं। श्यामाजू कहां तलवार पकड़ रहे हो? जा रहा हाथ आपका, निकलेगी। छेड़ दो। मुंह मूंदा दहशत से,
ऐसे कैसे रह गए, तलवार को जैसे निकालना चाह रहे हैं लेकिन लो जी रख दिया। कछु ना आयो विचार, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किसके हाथ में दी? श्री राज। राज्य क्या कहते हैं? बस ये फर्क है हम में और देवचंद्र जी में। श्यामा जी से शिक्षा लो, हम होते तो क्या कहते? हमारे मौसा जी ने मदद कर दी एंड मौके पर आकर। हमारे तो चाचा जी बहुत अच्छे हैं, हमारे तो पड़ोसी बहुत अच्छे थे, हम ऐरे गैरे किसी का भी नाम लगा देते, राज्य नहीं निकलता हमारे मुंह से। जबकि जब भी आए वो ही आए। जिसने भी तुम्हारी कभी मदद करी, जिसने भी तुमसे कभी प्यार से बोला, जिसने भी कभी तुमसे स्नेह रखा, जिसने भी कभी सहयोग किया, वे ही थे। हुकुम का था हमेशा। इतना फर्क है हम में और देवचंद्र जी में। हमने सबको क्रेडिट देते, राज्य को कभी नहीं देते। और देवचंद्र जी ने क्या कहा? राज्य आए। पहचानो, आंखें खोलकर देखो, फिर देखो आनंद ही आनंद होगा जीवन में। कहा छोड़ तू गठरी। हाँ, दूसरा वेट क्या लिया हुआ? कंधे पर गठरी ले रखी थी। श्यामा जी के कोमल कोमल कंधे हैं, कढ़ाई है। पहले तो थालियां वगैरह भी भारी होती थी। सुंदर साथ जी याद है वो पुरानी दादी नानियों की बड़ी बड़ी, तो क्या भारी भारी थालियां होती थी, तांबों की कटोरी और सब, और आटा वाटा सब उठा रखा है जितना ले जा सकते थे। कि श्यामा जी पेट में दर्द हो रहा है, पहले इसे छोड़ो। ये बातें देखी इनका आज। देवचंद्र जी कह रहे, मैं ना कहता था लुटेरा है, लूट रहा है, देखो सारा सामान मेरा ले जा रहा। बड़े सोना चांदी लेके चल रहे हैं, हीरे जवाहरात जो राज्य ले लेंगे उनको यही, वो अपनी जगह पर ही अटल है। राज्य करे चिंता ना करो, वो भी दूर करता हूं। पहले पेट का दर्द फिर दिल का दर्द, दोनों दूर करेंगे और मंजिल पर भी पहुंचाएंगे। टाइम तो दो, तब जानना मुझे मारेगा। उनने कहे सुकन करे, बस तलवार ले ली, सामान ले लिया, अब खड़च, अब तो तलवार चलनी है बस इनकी, पर लूट के ले जाएगा मुझे। बच्चा दिल है ना, ऐसी बात ही सोच सकता है। मैं भी जब छोटा था ना, हमें यही सब धारावाहिक और पिक्चरें देख देख के घर में ताला खोलते थे तो सोचते थे चोर अंदर पहले से बैठा वेट कर रहा है हमारी। अकेले अगर घर गए हैं और ताला खोल रहे हैं तो मन क्या कह रहा है? अंदर चोर बैठा है पहले से, तू चिंता ना कर, हो गया आज तेरा काम। आ गया ना अकेला घर में, तो घर में घुसते ही पहले लाइट चलाते थे, टक 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 टक। फिर मेरा मन क्या कहता था? ड्राइंग रूम में नहीं है, देखियो बाथरूम में छुपा होगा। फिर बाथरूम में जाता टक। ऐसा जीवन मैंने खुद अपना जिया हुआ, मैं अपना बता रहा हूं आपको। सारा घर देख के फिर बैठते थे। ये मन है जो डराता है। जब पता लगा राज्य सर पे है, उसके बाद जिंदगी कुछ, उसके बाद तो जिंदगी जीनी शुरू करी हमने। अंदर से राज्य कहते भाई चोर आएगा, चोर आएगा, चोर आएगा। तेरे घर में है क्या जो चोर लेकर जाएगा? पहले तो टीवी भी बड़े मोटे मोटे होते थे, ये सर पे उठाकर लेके जाएगा सोसाइटी में से। बड़े लाखों का टीवी है, एक टेप रिकॉर्डर है, एक टीवी है, बाकी सब तो गोल्ड कैश तो सब लॉकर में होता है ना। बच्चे हम छोटे होते तो डरते थे, फिर धनी ने कहा कुछ नहीं है, जो ले कोई आएगा इतनी मेहनत करके टापा टापी करके। कहा अच्छा फिर ठीक है। और क्या दालचीनी लेकर चोरी करके ले जाएगा या गद्दे तय करके लेके जाएगा चोर? नीचे टेम्पू लेकर आया, सोफे लेके जाएगा वो। कहा बात तो आप सही कह रहे हो, डरने की कोई बात है नहीं। ये विवेक भी राज्य ने दिया हमें, नहीं तो डर में जिंदगी बिता रहे थे। अब देवचंद्र जी एक कटार और एक आटा चोरी हो गया उनका। करे बस अब मारेगा, चोरी तो हो गई, सामान तो मेरा ले लिया। हम इतनी सोच रखते हैं और राज्य कितने बड़े हैं हमारे, और हम सोचो जरा। तब जाने मुझे मारेगा। उनने कहे सुकन बिछाए पिछोड़ी सुवाए। क्या किया? श्री राज ने अपनी पिछोड़ी उतारी,
बिछाई और कहा इस पे लेट जाइए। देवचंद्र जी का दिमाग नहीं चला, मारना ही है तो वैसे लेटा देगा, अपनी पिछोरी क्यों बंदी करेगा। और मेरे राज्य का शिष्टाचार और सभ्यता देखो, देकर कह सकते थे ना इसे बिछाओ, खुद बिछाया। क्यों बिछाया? मेरी श्यामा जी ऐसे रेत पे लेटेंगी? तुम अपनी पहचान नहीं कर रहे, राज्य को तो है। रेत तो ज्यादा चिपकती भी नहीं शरीर को, फिर भी कैसे? हे परम धाम सरकार श्यामा जी हैं ये, ऐसे कैसे? तो अपनी पिछोरी लेकर आए हैं। कैसी दिव्य पिछोरी होगी मेरे वाला जी की, जब बिछाई कहते इस पे लेटिया। और श्यामा जी अभी भी डर रही है। तब कांपने लगा मन कि अब तो बस तलवार चलने की बारी है। लेकिन वाला जी क्या करते हैं, बर्छी ली, रेत में गाड़ी, ठीक है, सहारा लिया ताकि श्यामा जी पे पूरा वजन ना आ जाए, ठीक है। और श्यामा जी के जांग पर अपने चरण धरे, बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए, बोझ दिया शरीर पर, देवचंद्र जी पे थोड़ा प्रेशर दिया। फिर यूं पूछी जाए, ये प्रेशर दिया और क्या पूछा, दर्द भया कछु हल्का, हाँ जी कुछ दर्द कम हुआ? सूल पेट का था जोर, जो आपके पेट में शूल हो रहा था दर्द, उसमें कुछ आराम आया? अभी भी नहीं पहचान रहे। एक, इन्हें पता कैसे लगा? दूसरा, इनको क्या लेना? ये अंतर्यामी है, ये जानी जान है, ये हाजरा हजूर है, जरूरत है तो दौड़ते आ गए। और ये मेरे प्राण है और मैं इनकी प्राण हूं। अपनी पहचान करो सुंदर साहब जी, राज्य की तो कर लेना, तुम कौन हो? राज्य के प्राण हो। कहा था ना प्राणेश्वरी। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, उन्हें दर्द हो रहा था तो भागे आए। हाँ जी, कुछ कम हुआ जो पेट में दर्द हो रहा था? श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कछु रहा और ठौर। कहते हाँ यहां तो कम हो गया, यहां थोड़ा सा रह गया। दूसरी तरफ है, फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, फिर वहां पांव रखा, अच्छा दूसरी तरफ हो रहा है। यहां बोझ दिया सिर का इन शरीर पर दे, देवचंद्र जी के शरीर पर बोझ दिया, हल्का सा प्रेस किया बड़े नरमाई के साथ। हाँ ये चरण भी कितने कोमल है, याद है कि नहीं है? क्या कहती हैं श्यामा सखियां रास में, जब वाला जी के चरणों को हेड़े पर लगती है तो कहती है हमारे हेड़े चुप तो नहीं रहे, हेड़े सख्त है आपके पर चरण कोमल है। क्योंकि प्यार में क्या होता है ना, बहुत देर बाद वाला जी अंतर ध्यान के बाद आए थे, तो जैसे प्यार में थोड़ा सा टाइटली हक कर लेता है ना व्यक्ति, चिमट जाता है जैसे, तो डर गई सखियां, कहती आपको कष्ट तो नहीं होगा, ये हेड़ा सख्त है, आपके चरण कोमल है। आप तो जब चलते हो ना वृंदावन में तो भी हमें चिंता रहती है कि कहीं कुछ चुभ ना जाए, आपके पांव इतने कोमल है, क्योंकि एक्चुअल में बड़े कोमल है। ये वही चरण है। और रखेंगे कैसे? बिल्कुल सॉफ्ट। फिर पूछा क्या खबर है? मुझे तो बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। राजी कर, हाँ जी क्या खबर है? हाँ क्या खबर, आराम हुआ? सूल मिटा आकार। मैंने क्या अनुभव किया सुंदर साहब जी, ये मंगलाचारकारी चरण, ये कृपामयी चरण, ये दिव्य चरण श्यामा जी पे पड़े होंगे, बस कौन सा दर्द है जो ना मिट जाए इन चरणों के स्पर्श से। वैसा प्रकाश निकला होगा, ऐसा दिव्य प्रकाश ये चरण रखे। मैजिक। आज के बाद श्यामा जी को कभी दर्द नहीं होगा। ये राज्य के रास्ते पर चलने का फर्स्ट गिफ्ट है। आज के बाद कभी कष्ट नहीं, सदा की निरोगी रहेगी काया, खाया खाया नहीं खाया। आज हम सोचते रहते ना, वो हड्डियां कमजोर है, कैल्शियम खाओ, है मांसपेशियां कमजोर है, प्रोटीन लो, अरे भाई वो दर्द हो रहा है मल्टीविटामिन खाओ। देवचंद्र जी क्या भिक्षुक जीवन जिया हमेशा के लिए, लेकिन ये चरण पकड़े निरोगी काया। जब तक राज्य को मिलना आना और आखिरी परीक्षा लेनी थी,
तब बस वो बहाना उसके लिए, बस उससे पहले कभी नहीं बीमार पड़े। उसके बाद, आज के बाद अपना स्पर्श दिया, निरोगी कर दिया सदे सदे के लिए। अरे यहाँ के देवी देवताओं का दर्शन कभी निर्फल नहीं जाता सुंदर साथ जी। ये राज्य है, महाभारत पढ़िए आप। कुंती जब वरदान तो पा लिया साधु से, गुरु से कि तुम जिस देवता का आवाहन करोगे वो प्रकट हो जाएंगे। कह रही चेक तो करूं, प्रकट किया, कह रहे मैं निर्फल नहीं जा सकता। तो संतान देकर गए ना, सूर्य देव कर्ण को देकर गए। तो जब यहाँ के देवता का दर्शन निर्फल नहीं जा सकता है तो अक्षरातीत है। तो 3 वरदान मिल गए उनको। क्या कटार लेना इस बात का संकेत है? कटार भय का संकेत होता है ना सुंदर साथ जी। हथियार कौन रखता है जिसे डर लगता है मुझे कोई मारेगा? साधु तो नहीं रखता, उसको तो कोई डर नहीं है। पॉलिटिशियन है, क्रिमिनल है, बिजनेसमैन है, वो रखता है हथियार कि मुझे कोई मार ना दे। साधु को जरूरत नहीं है, वो निर्भय है। तो आज से मतलब आपका भय ले लिया, हथियार भय की निशानी है। आज के बाद भय नहीं लगेगा। देवचंद्र जी आज के बाद आगे की बीतक में देख लेना कभी भी। गठरी ले ली। गठरी लेना मतलब सारी जिम्मेदारी अब मेरी। हम घर परिवार की गठरी लेकर चलते हैं ना, कंधों पे सबने ले रखा, कंधे टूट गए लेकिन उठती नहीं है, ले ली। आज के बाद हमेशा, जब तक मत्तू मेहता नहीं आएंगे दोबारा से आगे चलकर, तब तक परिवार नहीं बनाएंगे देवचंद्र जी। मत्तू मेहता आएंगे, परिवार बनाएंगे तो वही संभालेंगे और उनके माध्यम से राज्य ही संभालेंगे। फिर उसके बाद गांगजी भाई संभालेंगे। बहुत छोटी अवस्था में ले गए सब परिवार को, बच्चे अभी छोटे ही हैं जब ले गए हैं, तब से राज्य अंत तक, बिहारी जी के अंत तक, जमुनाबाई के अंत तक गठरी पकड़ के रखेंगे राज्य। ऐसे है मेरे राज्य। और तीसरा, ये निरोगी काया कर दे। ये है दर्शन और चरणों का लाभ। लेकिन ये कब मिलता है? जब राज्य के रास्ते पर चलोगे। तुम्हें राज्य चाहिए ही नहीं, तुम्हें माया जी चाहिए, तो वो आती है तो वो भी अपने चरण रखती है, तो क्या देती है? दुख, भय, तकलीफ, चिंता। उसके भी चरण मंगलकारी है, वो अमंगलकारी है, क्षमा चाहता हूं। जो मांग रहे हो वो पा रहे हो, समस्या क्या है? माया का दूसरा नाम असत्य और तीसरा नाम दुख है। राज्य का दूसरा नाम सत्य और तीसरा नाम सुख है। जो मांग रहे हो वो पा रहे हो। इन खुली आंखों से जो देख रहे हो, इन कानों से जो माया की बात सुन रहे हो, जो चाहना कर रहे हो वो मिल रहा है। अब वो उसकी क्वालिटी है दुख। और वही वाणी पढ़ो, बीतक पढ़ो, सदगुरु का सानिध्य करो, सदगुरु शरण में दृढ़ता आती जाती, वाणी से दृढ़ता आती जाती कि क्या चाहिए अब राज्य, तो राज्य सत्य है, सुंदर है, आनंद है, फिर वो मिलेगा। श्यामा जी राज्य को लेकर निकली है तो वो मिल रहा है उनको। गठरी ले लेंगे। तुम्हें राज्य नहीं चाहिए तो उठाओ गठरी अपनी। कितना दुख होता है, कितनी समस्या उठती है। घर परिवार की गठरी, अच्छे अच्छों के कंधे टूट जाते हैं। संभलता है? संभाले नहीं संभलता सुंदर साहब जी। हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे, परेशान ना हो, कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो। हमसे उठेगी कहां? राज्य को दे दो। हमारा काम जो है वो करो ना। तुम्हारा काम क्या है? तुम आए सब आई, या तो तुमको बुलाओ ना, आप आ जाओ, आप आओ, सब संभालो, मुझसे नहीं संभलता है। आपकी माया आप जानो, मुझे तो आप चाहिए। अब पूछा क्या खबर, तो कहते तब उठ खड़े भय श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार, कपड़े कह रहे खड़े हुए, ठीक हो गया जी बिल्कुल। अब देवचंद्र जी उठे, खड़े हो गए, तो मेरे वाला जी ने फिर बड़ी, ये कौन है? शिष्टम मधुरम, शिष्टाचारी है। कौन? वाला जी। फिर वही अगेन, उनको नहीं कह रहे उठाने को पिछोरी, खुद उठाया, बिल्कुल पतले उसकी कपड़े की पिछोरी है। ये दिव्य नूरी पिछोरी श्यामा जी की कमर में बांध दी। अब जितना मर्जी दौड़ो, कभी कमर में दर्द नहीं होगा। इतनी ही है यात्रा, इतना ही दौड़ना है हमें सुंदर साथ जी। कितना? कि राज्य से ऐसा प्यार हो कि जान की परवाह ना हो, परिवार की परवाह ना हो,
देह की परवाह ना हो। तुम्हारा ब्रह्मांड यही है, 14 तपक यही है कि मैं अमित हूं। जब इसकी चिंता खत्म, इतनी दौड़ थी तो काम हो जाएगा। तो पिछोरी कमर बांध के, बड़े प्यार से श्यामा जी की कमर जब कसी होगी तो धनी को क्या सुख मिला होगा श्रृंगार कराने का। ये वही है जिन्होंने खुद कहा था मैं आऊं बेनीगूथू। इन्हें अच्छा लगता है सेवा करके। संगियों की बाजी अब गिर जाती थी तो आभूषण पहनने लगती थी, कहते मैं पहनाऊं। इनको अच्छा लगता है सेवा करके। ये वही राज्य महाराज खुद कमर पे पटका बांधते हैं। और देखो दूसरी सेवा, शिष्टम मधुरम, कितना शिष्टाचार है। बोझ बांधा अपनी पीठ पर, नहीं आप नहीं, मैं उठाऊंगा। अगर ऐसा प्यार देखकर भी आपका दिल ना पिघले तो फिर पत्थर ही है दिल, फिर दिल ना कहो इसे। इतना प्यार कोई करता है क्या? वे बड़े हैं, वे बड़े हैं और फिर भी ऐसा सभ्यता, ऐसा शिष्टाचार, ऐसा प्रेम कि आप थोड़ी उठाओगे मेरे होते अपनी पीठ पर। कहां मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार। ये बीतक इनविटेशन है, ये प्रेम उपजाने के लिए कि हाँ जी ये प्यार चाहिए, मिल जाएगा। रास्ता बदलो, दिल बदलो, चाहत बदलो। अभी संसार में कोई समझ में आ रहा था, पसंद आ रहा था, अब एक बार ये पसंद करके देख लो धनी को, अपने दुल्हा को। तब जाने श्री देवचंद्र जी ए मारे नहीं क्यों ए कर। देवचंद्र जी चुपचाप खड़े हुए, करे मार क्यों नहीं रहा। माँ बाप तो यही समझाया करते थे, बेटा घर से ना निकलना, लोग बड़े बुरे हैं, देखो फिर ऐसा हुआ ना तो ऐसे कर देंगे, उठा कर ले जाएंगे, मार देंगे। करे मार क्यों नहीं रहा। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया। देवचंद्र जी अब छोटे से हम अपनी 100 ग्राम की बुद्धि से कितना कितना सोचते, सोचो जरा। कह रहे हो मेरा सामान थोड़ी कीमती है, मैं कीमती हूं। ये मुझे बंदी बनाएगा और बंदी गृह में बेचेगा। पहले क्या होता था सुंदर साहस जी, जैसे आगे चलकर आपको पता, जो लुटेरे होते थे लोगों को पकड़ के इन्हीं ह्यूमन ट्रेड कर देते थे कि इनको गुलाम रखो और इसका पैसा दे दो हमें। गुलाम बना, बिना पैसे के फिर वो आदमी काम करता रहेगा, सिर्फ खाना मिलेगा। तो कह रहे बंदी गृह में ले जाकर मुझे बेचेगा, बंदी खाने रख के करेगा गुलामी, कर मेरे से गुलामी करवाएगा, इसलिए नहीं मार रहा। सामान नहीं कीमती, मैं कीमती। श्यामा जी अभी भी यही सोच रही है। और ये हमारा आईना है। जब तक वाणी सदगुरु का सानिध्य नहीं करते, उस प्रकाश में नहीं आते, तब तक यही चलती है हमारी बुद्धि भी कि हम राज्य हमारा गलत कर देंगे। राज्य नहीं कर सकते क्योंकि तुम नींद में हो, धनी नहीं। मारने से तो बचाया, अब क्या करा वे काम। अब क्या सोच रहे, छोटा सा बच्चा है। देवचंद्र जी कह रहे पता नहीं अब क्या काम कराएगा। मिल दो यहां से चले राह में अत जोर। अब दोनों चलने लगे। चलो, कठरी अपने कंधे पे रख ली, अपनी बिछोरी उनके कमरे में दी। लगे बात लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारा ठौर। हाँ, कौन सा देश है तुम्हारा। लौकिक बात जान के, क्योंकि अब क्यों बातें चल रही हैं भाई, डर दूर करना है ना। तो ह्यूमन का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बातचीत करने। जो वह लग रहा था कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम कौन से कुटुंब से हो। और देवचंद्र जी बताते जा रहे हैं, मेरे माता पिता का नाम ये, मेरा गांव ये। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारा राजा कैसा है, राजा का व्यवहार कैसा है प्रजा के साथ, तुम्हारा वजीर कौन है। ऐसी लौकिक बातें करते करते राजी ने पहले कष्ट हरा शरीर का, अब भय हर लिया। ये अच्छा आदमी है, बड़ी बातें कर रहा है, मेरे बारे में इंटरेस्टेड है, पूछ रहा है। तो ये कौन है, रू और राज। ये कौन है, प्रिया प्रीतम। ये कौन है, श्यामा श्याम। क्या ब्यूटीफुल जर्नी है। ये कौन है, राधे कृष्ण है। चल रहे हैं, एक नींद में है और एक पर्दे में है। क्या बढ़िया, वो रात कितनी सुंदर होगी।
जब ये दोनों चलते चलते जा रहे हैं बातें करते हुए, और श्यामा जी देख नहीं रही, लेकिन इनके पांव जमीन पर नहीं चल रहे, लग रहा है इन्हें बस ये चल रहे हैं। यूं करते पूछत चले, पंथ करते जाए। कहते ऐसे करते करते 4-6 प्रश्नों में ही रास्ता कब कट गया पता ही नहीं लगा। बस ऐसे ही धनी के साथ बातें करते चलोगे राज्य की खोज में, कब भवसागर पार हो जाएगा ना सुंदर साथ जी, पता नहीं लगेगा राज्य से बातें करते करते। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। राज्य क्या कहते हैं? खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे दुनिया बदलती रहनी हो, तू मुझसे मत बदलियो, मैं तुझसे नहीं कभी बदलूंगा। मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मैं तुझ नहीं बदलेगा कभी भी, और तुम मुझसे मत बदलिए। ये नहीं कि सुख आया तो सुखदायक, मतलब दुख आया तो आप बुरे हो। अजी हम तो चाह रहे हैं उधर, यहां जल चढ़ाने, वहां तेल चढ़ाने, वहां ये करने, फिर देखो कैसे हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। रात रही थोड़ी बाकी, रात कहां गई पता नहीं लगा, बात कहां गई पता नहीं लगा, रास्ता कहां गया पता ही नहीं लगा। साथ को पहुंचे धाए, घंटों की जर्नी मिनटों में कवर हो गई। धाए मतलब धुड़ुम करके एकदम पहुंच गए, जैसे कहीं से अंतर ध्यान में और कहीं और प्रकट हुए। श्यामा जी को पता ही नहीं लगा, 2-4 बातें करी और श्यामा जी को चल ली जितनी चलनी थी, अब थकाना थोड़ी था। तो एक सेफ डिस्टेंस पे जहां पर ये बारात ठहरी थी, सारा चौकी लगाई हुई है, भाई सुरक्षा है, राजा की बारात है, सुरक्षा पहरी सब है, उससे एक सेफ डिस्टेंस पे वहां रुक गए वाला जी, पहुंच गए। अब जब पहुंचे उत जागा खड़े रहे, एकदम से रुक गए। श्यामा जी तो बातों में मस्ती कर, क्या हुआ राज जी, एकदम से स्टॉप क्यों हो गए आप? क्या कहते हैं, बिना कुछ बोले ना पिछोड़ी खोल रहे हैं, कमर से खोल दी, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से, खुलाई कंधे पे रखी, अपनी पीठ पर गठड़ी, सो दई श्री देवचंद्र जी को इन समय। कंधे पर खुद रख रखी थी गठरी, बांध रखी थी। बोले कहते आपकी अमानत, चोर नहीं है वो। आपका आटा, आपकी कटोरी, आपकी वो चम्मच, आपकी थाली, आपकी सब है ना जी, देख लो है। दही तलवार छोड़ के उसको भी नहीं छोड़ा, कहीं सोचे और मेरी कटार तो खो ही दी राज्य महाराज ने, फिर कटार भी दे दी। दही तलवार छोड़ के देख ए तेरो साथ। श्यामा जी समझ नहीं पा रही, ये क्यों दे रहे हो इतना वजन वापस? पूछा नहीं है चौपाई क्या कह रही है, पूछा नहीं क्या ये आपके साथ ही है? कह रहे देख तेरा साथ जाना था तुझे। अभी भी देवचंद्र जी नहीं सोच पा रहे, मुझे कहां जाना था, ये तो एक बार भी नहीं पूछा था। मैं पहचान रहा हूं ये मेरे गांव का वजीर है, इन्हें कैसे पता? सारा सामान दे करे आपका साथ। अब उन्होंने कहा आपका साथ, अब देवचंद्र जी राज्य की तरफ देख रहे थे, उधर देखने लगे, हाँ ये तो वही है। गायब। वापस मुड़े तो पीछे फिर के देखी ही मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। कहां गए, कहां गए, कौन था ये जिसने मेरा हाथ पकड़ के सारा रेगिस्तान पार करा दिया? कच्छ का रेगिस्तान आज भी सबसे बड़ा है सुंदर साथ जी विश्व में। अच्छे अच्छे खो जाते हैं, हाथ पकड़कर किसने पार करा दिया? एक निश्चिंतता आ गई, जैसे ये पार कराया ऐसे भवसागर भी पार करा देंगे, चिंता नहीं। सुनिए जरा, एक एक चुपाई सुनने वाली है। वहां तो कछु है ना दिखे ही, राज्य तो दिख ही नहीं रहे। कौन कहां गयो ए, कौन था और कौन सी दिशा में गया, अंतर ध्यान हो गए।
और जब बालाजी गायब हुए तब आप कहते हो ये तहकीक निश्चित तौर पर ये जिसने हाथ पकड़कर मेरा यहां पहुंचाया है, मेरा खावंद, ये तो मेरा दुल्हा है, ये तो मेरा प्रियतम है, ये वही प्राणेश्वर है, ये वही प्राणनाथ है, जो मेरे प्राणों का नाथ, जिसको मैं ढूंढ रही हूं। कियो विलाप याद करते हैं, फूट फूट के रोए देवचंद्र जी, खूब रोए, खूब रोए। बहुत विलाप किया श्यामा जी ने, क्या करे, लेकिन अब लीला भी आगे बाकी है। रोए धोए आंसू पोछे, सुबकते सुबकते चुप हुई। अब चुप होकर मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, रोते रोते। क्या खुशी हुई सुंदर साथ जी, ये चुपई से जानते हैं। फेर के एता विचारिया, मेरे ए तो है सिर पर। खुशी की लहर की दौड़ पड़ी। ओहो, मैं जिन्हें ढूंढ रही हूं, मैं जिनकी खोज कर रही हूं, ये तो मेरे सर पे खड़े। दौड़ते कैसे आए, इन्हें कैसे पता लगा नहीं तो मैं कष्ट में हूं। ये दूर नहीं है मुझसे, ये मेरे सर पर खड़े हैं। सूरदास जी कहते हैं मैं कुएं में गिरूंगा तो आएगा। समझ आ गया मुझे, अब टेंशन नहीं है मुझे। श्यामा जी को समझ आ गया कि मैं जब भी संकट में आऊंगी तो मेरे संकट मोचन आएंगे ही आएंगे। ये तो बड़े नजदीक है। मेरे तो है सिर पर, जहां कहूं मैं डार हूं, मैं गिरूंगी ही आएंगे। इनको आना पड़ेगा, इनकी ताकत नहीं है ये रुक पाए। ये छोड़े नहीं, क्यों करे, छोड़ नहीं सकते। ये बात आ गया एक दृढ़ता। धनी के स्वभाव या निभाने से ये एक बल आ गया। ये तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर। ये कौन है? हाजर हजूर है। हाजर हजूर किसे कहते हैं? जरूरत पड़ी हाजिर, जरूरत होगी हाजरा हजूर। राज्य की क्वालिटी है कि ये तो हाजर हजूर है। जरूरत पड़ी, देखो उसी पल आ गए दौड़ते दौड़ते। अब क्या चिंता है, भले अब कहां जाएंगे। राज्य कितनी दूर है सुंदर साथ जी, जस्ट वन प्रॉब्लम अहेड। मैं परेशानी में आई तो ये आएंगे। इसलिए तो इंद्रावती कहती मैं लियो है आप बुलाए, मैं खुद बुलाती हूं, दुख आ जाओ। क्योंकि जब तुम आते तो वो भी आ जाते हैं निकालने के लिए। ये तो इतनी दूर है बस। इसीलिए तो इंद्रावती जी जिन दुखों से हम डरते रहे वो बुलाती रही, वो नहीं डर रही। भले अब कहां जाओगे, खोज ले इन पर, मैं तो अब तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। फिर तो बहुत आसान है, एक सर पर और दूसरा हाजुर हो। तब सन्मुख चले साथ को, आवत रोके तिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। इतना ही स्वीकार कीजिए। कल हम सुनेंगे किस तरह से देवचंद्र जी अपनी संगत से मिल गए, किस तरह से वजीर के साथ फिर उसके बाद वो आगे चलकर कच्छ पहुंच गए। कच्छ में कैसे उन्होंने खोज कर मेहनत करके हमें बता दिया कि तुम्हें जरूरत नहीं है मेहनत करने की। मैंने सारे वेद शास्त्र पुराण पंथ पैंडे संप्रदाय सब में जाकर तुम्हें निचोड़ दे दिया। इष्टों के इष्ट, ईश्वरों के ईश्वर, जो जिसको सब ध्याते हैं। अब तुम्हें इधर 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 जाने की जरूरत नहीं। जो जिसको सब ध्याते हैं, संसार जिनका ध्यान करता, वो जिनका ध्यान करते, मैंने तुम्हें वो दे दिया। ठीक है, तो मेहनत की जरूरत नहीं है तुम्हें वो करने की। तुम्हें अब खोज नहीं करना, तुम्हें बस प्राप्त करना है साधना करके। तो वो कल देवचंद्र जी खोज करेंगे और खोज करके कल पहुंचेंगे अपने पहले सतगुरु के पास, हरिदास जी के पास। सतगुरु, मैंने गुरु नहीं सतगुरु शब्द लगाया। कल का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। कल बाल मुकुंद जी के भी दर्शन होंगे और विशेष बातें चलेंगी, तो कल की बैठक मिस नहीं कीजिएगा।
अवश्य पधारिएगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम।